यात्रा का एक हिस्सा, उसका अंत भी है। जब आधी कायनात मिटा दी गई तो बचा क्या? सिर्फ यादें और इंतकाम का इरादा। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। थैनोस ने अपनी मुट्ठी भींची और आधी जिंदगी, आधी खुशियां, आधी उम्मीदें सब राख हो गईं। अवेंजर्स, जिन पर दुनिया ने हमेशा भरोसा किया, वो भी हार की गहराई में डूब गए। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस खालीपन, सन्नाटा और टूटी हुई उम्मीदें। टॉनी स्टार्क, वो जीनियस, अरबपति, जिसे हर मुश्किल में रास्ता सूझता था, अब अंधेरे में बेबस होकर अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था। उसके साथ थी नेब्यूला, खामोश, कुछ सोचती हुई। टॉनी ने अपने दिल की बात पेप्पर से कही, इसका बुरा मत मानो, सफर का हिस्सा है इसका अंत। धरती पर बची हुई टीम अपने गम में डूबी हुई थी। कैप्टन अमेरिका, स्टीव रोजर्स थेरेपी में नए दर्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। नताशा, ब्लैक विडो, दुनिया भर में बिखरे खतरे का पीछा कर रही थी, उम्मीद की छोटी सी लौ लेकर। क्लिंट बार्टन अब रोनिन बन चुका था, अपने नुकसान का बदला दुनिया से ले रहा था। ब्रूस बैनर अब स्मार्ट हल्क अपने दो रूपों के बीच संतुलन खोज रहा था। थॉर गिल्ट में डूबा, खुद को हर हार का जिम्मेदार मान रहा था। सब टुकड़ों में बंट गए थे, लेकिन दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। इसी अंधेरे में एक नई उम्मीद की किरण आई। एंटमैन। स्कॉट लैंग के क्वांटम रियल्म के अनुभव ने एक पागलपन भरा आइडिया जन्म दिया, टाइम ट्रैवल। जो कभी नामुमकिन लगता था, अब टॉनी स्टार्क की साइंस और टीम के यकीन से हकीकत बन गया। प्लान सीधा था, अतीत में जाओ, इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर आओ और वो सब लौटाओ जो खो गया। हर मिशन में था एक दर्द, हर कदम पर एक कुर्बानी छुपी थी। न्यूयॉर्क 2012, जहां टॉनी ने अपने पिता से मुलाकात की, उसे माफ किया। एजगार्ड 2013, थॉर ने अपनी मां से विदा ली, जो उसे फिर से उठ खड़े होने का हौसला दे गई। वॉर्मिर, जहां नताशा और क्लिंट पहुंचे, लेकिन सोल स्टोन के लिए चाहिए थी एक आत्मा, एक बलिदान। बिना डरे नताशा ने खुद को कुर्बान कर दिया, ताकि बाकी सबको एक और मौका मिल सके। पत्थर लौट आए और हल्क ने अपनी ताकत से सबको वापस लाने की कोशिश की। एक झटके में पंछियों की आवाजें, रोशनी, उम्मीद। लेकिन अगले ही पल थैनोस भी आ गया, इस बार पुराने घावों के साथ, नए इरादों के साथ। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसे पूरी दुनिया एंड गेम के नाम से जानती है। कैप्टन अमेरिका टूटी ढाल के साथ थैनोस के सामने अकेला खड़ा था, लेकिन तभी ऑन योर लेफ्ट की आवाज के साथ बंद दरवाजे खुलने लगे। वकांडा से ब्लैक पैंथर, आसमान से डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, वांडा, हर हीरो, हर सेना एक साथ वापस आई। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद, थैनोस को हराना, अपने अपनों को बचाना। एवेंजर्स असेंबल! ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये उम्मीद की पुकार थी, भरोसे की गूंज थी। मैदान में जंग छिड़ गई। हर हीरो ने अपनी जान दांव पर लगा दी। थॉर की बिजली, कैप्टन की ढाल, वांडा की ताकत, स्पाइडरमैन की फुर्ती, हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तो टॉनी स्टार्क का था। जब थैनोस ने फिर से स्नैप करने की कोशिश की, तब टॉनी ने अपने आखिरी पत्ते खेला, आई एम आयरन मैन। और एक झटके में सब कुछ बदल गया। थैनोस और उसकी पूरी सेना राख बन गई। दुनिया जीत गई, लेकिन टॉनी हार गया, अपनी जान देकर। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शांति छा गई। सभी हीरो चुप, सिर झुकाए, टॉनी के अंतिम सफर में शामिल हुए। उसका होलोग्राम अपनी बेटी मॉर्गन से कहता है, आई लव यू 3000। दिल भर आता है, क्योंकि कुछ लोग जीतकर भी सब हार जाते हैं। टॉनी ने अपना सब कुछ दे दिया ताकि सब कुछ वापस आ सके। हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। स्टीव रोजर्स ने अपनी कहानी पूरी की, अपने प्यार पेगी के पास लौट गया, ढाल सौंप दी सैम विल्सन को। अब वो नया कैप्टन अमेरिका है। और एक दौर खत्म हुआ, लेकिन उसकी गूंज हमेशा रहेगी। 11 साल, 21 फिल्में, अनगिनत यादें, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक जज्बा था। एक ऐसी कहानी जिसमें हर दर्शक ने खुद को पाया। जब दुनिया थक गई थी, जब उम्मीदें चुक गई थीं, अवेंजर्स वापस आए, और इस बार
उन्होंने जीत हासिल की। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होते। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली हीरो वो होते हैं जो अपने डर, अपने गम, अपने नुकसान से लड़कर सबके लिए उम्मीद बन जाते हैं। एंड गेम सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक युग का अंत है, और साथ ही नायकों के उठने की शुरुआत। अवेंजर्स की इस गाथा को हमेशा याद रखा जाएगा। एवेंजर्स एंड गेम, एक युग का समापन, किंवदंतियों का उदय। आई एम आयरन मैन, अवेंजर्स असेंबल टिल एंड गेम।